Hello, good morning everyone. I am C. Albin, first year MBBS student at Government Medical College. जैसा आप लोगों ने बहुत सारा मैसेज किया कि भैया हमें भी कुछ स्ट्रेटजी से रिलेटेड वीडियोस, कुछ ट्रिक्स, शॉर्ट ट्रिक्स अपना अनुभव शेयर करें, तो हम लोगों ने फाइनली आप लोगों के मैसेज को कहते हुए ध्यान रखते हुए आज क्रिएट कर दिया है। हालांकि इसमें आप लोगों का बहुत सपोर्ट चाहिए। चैनल क्रिएट किया, अभी आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। शेयर एंड सब्सक्राइब करें, आगे बढ़ाएं। हम आपके लिए जितना हो पाएगा उतना मेहनत करेंगे। अभी के लिए हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, इसको ख़त्म भी करेंगे। इसमें आप लोगों को नोट्स पढ़नी है और एनसीईआरटी जहाँ जहाँ बोलते जाएंगे देखते जाएंगे। उसमें एनसीईआरटी की क्वेश्चन को कवर करेंगे, हर एक पॉइंट को क्वेश्चन के थ्रू भी कवर करेंगे, थ्योरी वाइज भी कवर करेंगे। अभी के लिए स्टार्ट कर देते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। जो कुछ पॉइंट्स हैं उनको लिख लेते हैं अपन। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है, ऐसे बेसिक लिख दिया हमने, स्टार्ट किया है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट हम ले लेते हैं, डिग्री ऑफ कार्बन। पूछते हैं कि कार्बन की क्या डिग्री है, 2 डिग्री, हाइड्रोजन कितने हैं, 3 डिग्री, हाइड्रोजन कितने हैं, तो बताइए। तो उसके लिए हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं यहीं पे। मतलब पहले तो कंसेप्ट समझ लेते हैं फिर क्वेश्चन ले लेते हैं। तो डिग्री, फर्स्ट पॉइंट, डिग्री ऑफ कार्बन। 1 डिग्री, 2 डिग्री। अरे नाम सुना है क्या बच्चों? नाम सुना है क्या? ये 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, सुना है क्या? हाँ, 1 डिग्री को और क्या बोलते हैं? प्राइमरी कार्बन। क्या बोलते हैं? प्राइमरी कार्बन। इसको क्या बोलते हैं? वेरी गुड, सेकेंडरी कार्बन। इसको क्या बोलते हैं? टर्शियरी कार्बन। इसको क्या बोलते हैं? क्वार्टरी कार्बन। क्वाटरनरी कार्बन, कार्बन, कार्बन। हम इसको समझ लेते हैं क्या है, कैसे है। प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्सरी कार्बन, क्वाटरनरी कार्बन। तो पहली बात कि दोज कार्बन विच आर डायरेक्टली अटैच टू ओनली वन कार्बन। ऐसा कार्बन, डेफिनेशन नहीं लिखेंगे, बस सिंपल आप समझिए, सिंपल समझ लीजिए। क्वेश्चन के थ्रू इसको कवर करेंगे। इतना चीजें आप समझते हैं, इनको क्वेश्चन के थ्रू समझाएंगे। और बाकी लिख दिए हैं नाम, होते क्या क्या है। तो प्राइमरी कार्बन क्या होता है? ऐसा कार्बन जो डायरेक्टली किसी एक कार्बन से ही अटैच हो। ठीक। सेकेंडरी कार्बन क्या है? एक डिफिनेशन लिख देता हूं इसका। दोस कार्बन विच डायरेक्टली अटैच ओनली वन कार्बन, ओनली वन कार्बन। इसके लिए दोज कार्बन विच आर डायरेक्टली अटैच टू 2 कार्बन, दोज कार्बन विच आर डायरेक्टली अटैच टू 3 कार्बन, दोज कार्बन विच आर डायरेक्टली अटैच टू 4 कार्बन आर नोन एज टर्शियरी कार्बन। ठीक है, तो ले लेते हैं इसको क्वेश्चन से। इसी पे नोट करेंगे, इसको स्क्रीन शॉट कर सकते हैं आप। सही, लेते हैं क्वेश्चन। और इसी में एक बात, इसी में एक बात, प्राइमरी कार्बन से जुड़े हुए सारे हाइड्रोजन, द हाइड्रोजन विच आर अटैच टू प्राइमरी कार्बन, हाइड्रोजन विच आर अटैच टू प्राइमरी कार्बन आर नोन एज प्राइमरी हाइड्रोजन, known as 1 degree hydrogen, and hydrogen which are attached to 2 degree carbon are known as 2 degree hydrogen। मतलब क्या हुआ? जितने डिग्री कार्बन से जितने हाइड्रोजन जुड़े होंगे उतने डिग्री उसको हाइड्रोजन को बोलेंगे। ठीक, जितने डिग्री का होगा उसी हिसाब से एडजस्ट होंगे। बाकी देखते हैं अपन क्वेश्चन के थ्रू। लेते हैं क्वेश्चन, लिखिए। लिखेंगे, लगाएंगे, क्वेश्चन लगाएंगे। हाउ मेनी, हाउ मेनी
1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एंड 4 डिग्री कार्बन एंड हाइड्रोजन आर प्रेजेंटिंग इन टॉलुइन। टॉलुइन जल्दी से कमेंट करके बताएगा, हर एक बच्चा बताएगा कमेंट करके कि टॉलुइन किसको बोलते हैं। इसको बोलते हैं टॉलुइन। वेरी गुड। जब बेंजीन पे CH3 से रेडिकल को अटैच कर देते हैं, CH3 रेडिकल को मिथाइल रेडिकल को अटैच कर देते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? टॉलुइन। लिखते हैं इसको टॉलुइन, देखते हैं क्या है बेंजीन। ये रहा, ये बच्चों ऐसा सा रिंग बनता है, ये हुआ और यहां से जुड़ गए CH3 हुआ। ठीक है, चेक करते हैं। आई थिंक कि बॉन्ड नोटेशन आप जानते ही हैं। मुड़े मुड़े पे क्या होता है? कार्बन होता है, कुछ नहीं होता है। तो जहां जहां मुड़ा होता है क्या है? ये कार्बन है। और ये 3 बॉन्ड है, अल्टरनेटिंग रेजोनेंस है। बाकी आगे चीजें आएंगी, बहुत अच्छे से समझेंगे, डिटेल में समझेंगे। अभी के लिए बस इतना समझें। और ये क्या है? ये भी कार्बन है, मिथाइल जुड़ा हुआ है। तो इसमें ये कार्बन ये है, इसके अगल बगल डायरेक्ट कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? एक इधर से, एक इधर से। डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट अटैचमेंट, ये नहीं कि यहां से भी देखना है। डायरेक्ट अटैचमेंट, इधर इधर दोनों से जुड़ा है। तो एक ये भी इधर से 2 से जुड़ा है, ये भी इधर से 2 से जुड़ा है, ये भी इधर से 2 से जुड़ा हुआ है, और सेम थिंग्स ये भी 2 से जुड़ा है। तो ऐसे कितने कार्बन हैं जो 2 से जुड़े हुए हैं? 1 2 3 4 5। चेक कर लेते हैं। 2 डिग्री कार्बन कितना आया? 5 आया। 2 डिग्री कार्बन कितना है? 5 है। 1 2 3 4 5 हुआ। अब इसमें देख लेते हैं 1 डिग्री कार्बन। 1 डिग्री कार्बन, 1 डिग्री, दोज कार्बन विच आर डायरेक्टली अटैच टू ओनली 1 कार्बन। ये कार्बन जो केवल एक ही कार्बन से डायरेक्टली अटैच हो। कितने? एक से ही। तो एक ही है, ऐसा है जो एक से अटैच है। तो कितना है? एक। अब हाइड्रोजन मिल लेते हैं। जैसे टर्सरी तो नहीं है, टर्सरी का एग्जांपल अभी और ले रहे हैं, सेकंड दूसरा ले लेंगे। दूसरा देख लेते हैं इसमें और क्या अटैच है इसमें। इसकी बैलेंसी पूरा करने के लिए एक एक हाइड्रोजन जोड़ते हैं, पता ही है आप लोगों को। और यहाँ पे तो ऑलरेडी जुड़ चुका है। 4 बॉन्ड बनाता है कार्बन, 1 2 3 4। तो अब इससे कितने कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं? तो 2 डिग्री, यहाँ पे लिखेंगे कामा करके, 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं? 2 डिग्री हाइड्रोजन 1 2 3 4 5, 5 हैं। कामा करेंगे। 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं? 3। वेरी गुड, वेरी गुड, 3 हैं। इससे कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं? 3 हैं। नोट करिए इसको, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका बच्चों, नोट करिए। हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन। सेम क्वेश्चंस, कॉमन नेम लिखते जाएंगे। एक क्वेश्चन और लेते हैं। फाइंड 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री, 3 डिग्री एंड 4 डिग्री कार्बन एंड हाइड्रोजन इन नियोप्रोपेन, सॉरी नियोपेंटेन, नियोपेंटेन। सारे बच्चे कमेंट करके बताएंगे नियोपेंटेन किसको कहते हैं। नियोपेंटेन किसके कहते हैं? एनसीईआरटी के नाम चल रहे हैं आपके सारे, एनसीईआरटी में दिए हैं, डिस्कस करेंगे इसको कॉमन नेम में। लेकिन अभी आपको अच्छा क्वेश्चन बनाने के लिए, अच्छी थोड़ी सी लर्निंग अभी अच्छे से लेवल से स्टार्ट करने के लिए आपको ये दे रहे हैं। हालांकि स्ट्रक्चर बना रहे हैं। देखेंगे नियोपेंटेन, ध्यान से रखें, देखेंगे देखेंगे। ये है CH3, ये है C, ठीक। चेक करेंगे बच्चों इसको।
कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5। इस ग्रुप को बोलते हैं नियो ग्रुप, और बाकी क्या कहते हैं, 5 कार्बन है तो नियोपेंटेन। नियोपेंटेन लेते हैं इसको। 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन। चेक करेंगे। 1 डिग्री कार्बन, 1 डिग्री कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4, 4 हो गए। 2 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन है क्या इसमें कोई? नहीं है तो 0। 3 डिग्री कार्बन है क्या इसमें कोई? नहीं है, 0 हुआ। अब इसमें देखेंगे 4 डिग्री कार्बन भी दिख रहा है अपना। अरे दिख रहा है, 4 डिग्री कार्बन। 4 डिग्री कार्बन कितना है? 1 है। 1 2 3 4 कार्बन से अटैच है ये, तो एक है 4 डिग्री कार्बन। अब सेम इसके लिए हाइड्रोजन के लिए लिख लेते हैं। हाइड्रोजन के लिए कितना? 1 डिग्री। 1 डिग्री हाइड्रोजन कितना? 3 × 6 = 9, 12। 4 ठनी 1 डिग्री है तो 4 में 3 3 जुड़े हुए हैं तो कितने हो गए? 12। और ये है ही नहीं है तो 2 डिग्री हाइड्रोजन कितना है? 0 है। सेम थिंग से इसके लिए है। 3 डिग्री हाइड्रोजन कितना है? 0 है। और 4 डिग्री हाइड्रोजन कितना है? ये भी 0 है। 4 डिग्री जब कार्बन की वैलेंसी ही पूरी हो गई तो हाइड्रोजन कहां से होगा? अरे होगा क्या? नहीं होगा। तो नोट लगाएंगे, नोट लगाएंगे। फोर डिग्री नोट, 4 डिग्री हाइड्रोजन आर नॉट पॉसिबल। 4 डिग्री हाइड्रोजन आर नॉट पॉसिबल। ठीक है, लिखेंगे इसे। और क्वेश्चन लेंगे एक आध। देखिए देखिए, नोट करिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। अभी और लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट इसी में ले लेते हैं। डिग्री ऑफ कार्बन हो गया। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं इसमें, कैलकुलेशन ऑफ दूसरा पॉइंट। कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। तो ध्यान से देखेंगे, कोई दो एलिमेंट है, ए और बी सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, ए और बी डबल बॉन्ड से जुड़ा है, ए और बी ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा है। ठीक है बच्चों, देखते हैं। तो जब सिंगल बॉन्ड होगा तो सिंगल बॉन्ड में क्या क्या होगा? सिंगल बॉन्ड में केवल एक क्या होगा? सिग्मा बॉन्ड। अब सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड क्या है? ये केमिकल बॉन्डिंग का पार्ट है। ये आएगा, अपन बहुत अच्छे से समझेंगे। अभी के लिए समझते हैं, इतना मान के चल रहे हैं कितनी चीजें आपको आती हैं। ये सिंगल बॉन्ड क्या है, डबल बॉन्ड क्या है, ट्रिपल बॉन्ड क्या है, इतनी चीजें समझ में आती हैं। अब इसमें क्या है? एक सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है। और ये दिख इतना सिंपल रहा है, नीट में और जेई में आता है। सवाल कैसे आता है वो हमारे ऊपर छोड़िए। अब एनसीईआरटी में भी सवाल दिया हुआ है और जो क्वेश्चन आया है वो भी कवर करेंगे। अच्छा क्वेश्चन आया है, पहले लिख लेते हैं सिंपल, तो ध्यान से समझेंगे। नहीं तो यही बच्चों के गलत हो जाते हैं, अपने भी गलत होते थे। इन चीजों को सीखे, मिस्टेक्स हो जाती हैं। लैंग्वेज में पूछ लेता है सवाल बच्चों, स्टेटमेंट लिख देता है, असर्शन रीजन लिख देता है। आपको समझ में आना चाहिए। वन वर्ड तो पूछ लिया कोई कंपाउंड देके तो ठीक है, लेकिन कोई आईयूपीएसी नेम देके पूछ लिया तो पहले आपको स्ट्रक्चर बनाना है, देन इसको कैलकुलेट करना है। आप सोच के देखिए, क्वेश्चन अपने आप में क्या हो जाएगा? भारी हो जाएगा, लैंग्वेज वाइज टफ हो जाएगा। ओके, तो समझते हैं इसमें क्या है। एक सिग्मा बॉन्ड और दो पाई बॉन्ड। ठीक है, नोट करेंगे और इसी पे क्वेश्चन लेते हैं एक। लेंगे क्वेश्चन।
हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड आर प्रेजेंट इन फॉलोइंग फॉलोइंग। पहला क्वेश्चन, पहला इसमें ले लेते हैं। ध्यान से करेंगे बच्चों, इसको ध्यान से करेंगे। करिए, आता है क्या ये, देखते हैं। अरे आएगा क्या, ऊपर वाला हो गया क्या, देखेंगे ऊपर। यही क्वेश्चन को एक्सटेंडेड फॉर्मेट में लिख रहे हैं, इतना लिखना आना चाहिए, लेकिन फिर भी अभी बता रहे हैं, बाद में आपको समझ में आना चाहिए। ये रहा सी, यहाँ से सिंगल बॉन्ड से एच जुड़ता है। हाइड्रोजन हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाता है बच्चों, सिंगल बॉन्ड, बैलेंस ही एक होती तो सिंगल बॉन्ड ही तो बनाएगा, डबल बनाएगा क्या, सिंगल ही बनाएगा। आया सी, सिंगल बॉन्ड सी, इधर आ जाएगा एच, इसके इसके बीच डबल है तो फिर ये आ जाएगा सी, फिर इधर सिंगल है तो एच, फिर यहाँ आया सी, एच एच एच, अब हो जाएगा, अरे होगा, लिखिए फिर, टोटल टोटल सिग्मा टोटल पाई, बताइए भाई, लिख गिन लेते हैं सिग्मा। सिंगल में एक ही सिग्मा तो एक सिग्मा, ट्रिपल में एक सिग्मा, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10, तो सिग्मा कितना, 10। पाई गिनते हैं, दो, ट्रिपल में कितने पाई, दो, अरे दो पाई, कितने पाई, दो, तो दो, और डबल में एक, तीन, तो पाई कितने, तीन। अब ये क्वेश्चन ये सिंपल हो गया। अगर यहीं पे ये पूछ लेता, रेशियो ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, फिर ये क्वेश्चन अपने आप में अच्छा हो जाता। सिग्मा एंड पाई बॉन्ड रिस्पेक्टिवली बोलता तो 10:1 हो जाता, कटता क्या, नहीं कटता ना। और या फिर पाई इस टू सिग्मा पूछ लेता तो 3:10 हो जाता। ध्यान से समझेंगे कि मतलब किसके किस पे रिस्पेक्ट में पूछा हुआ है, ये नहीं कि कुछ भी लगा रहे हैं, चाहे 3:10 आए चाहे 10:3 आए, दोनों आंसर सेम नहीं है, और लैंग्वेज वाइज जो पूछेगा आपको वही लगाना है। ठीक है, नोट करेंगे इसको, ये क्वेश्चन एडवांस में है, इसी का लैंग्वेज है, ये आप खुद ही करेंगे, खुद ही करेंगे। सिग्मा एंड पाई रिस्पेक्टिवली रिस्पेक्टिवली करेंगे इसको। एनसीईआरटी का सवाल है बच्चों, आपके एनसीईआरटी का सवाल है ये। अरे हो गया, हुआ क्या, ठीक। अब अगला वाला आप लोग करके बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा, मैं बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा। फाइंड रेशियो ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन टेट्रा साइनो एथिलीन, ठीक, टेट्रा साइनो एथिलीन, एथाइलिन। इसका अब देखिए, जो मैं सवाल बोला हूं इसको लगाएंगे जेई, AIPMT, एम्स भी लगाएंगे।
तीनों में आ चुका है सवाल, इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको लगाएंगे स्टार मार्क। आपको रिवीजन करना होगा तो यही कर सकते हैं, बाकी सब छोड़ सकते हैं, थ्योरी देखने के बाद जस्ट यही सवाल लगा सकते हैं, इसको लगाएंगे। अरे समझ में आती है क्या बात? हाँ हाँ, कर कर स्ट्रक्चर बता, बनाते हैं स्ट्रक्चर। इथाइलीन, ईन लगा है मतलब एक डबल बॉन्ड आएगा, एथ मतलब 2 कार्बन होगा, इतना समझ। आईपीएससी लेंगे अपन, हालांकि सिंपल अभी ले रहे हैं बातों को, आईपीएससी तो लेंगे ही सही, हाँ बिल्कुल लेंगे बेटा। ये है कार्बन, 2 कार्बन ले लिए, डबल बॉन्ड कर दिए, साइनो मतलब सी और एन होता है, तो ये एन कितने बॉन्ड से जुड़ा होता है? 3 बॉन्ड से, शायद केमिकल बॉन्डिंग में इतनी चीजें आपने पढ़ रखा है, तो ये भी क्या है? एन है, ठीक ना। 4 ठो हैं तो 4 ठो जोड़ दीजिए, हुआ। अरे दिखा क्या स्ट्रक्चर, चमक गया क्या? चमका तो फिर बताइए ना, बताइए। सिग्मा इज टू पाई, काउंट करते हैं सिग्मा, ट्रिपल में एक ही होता है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सिग्मा कितने? 9, बचे के पाई 2 4 6, 2 4 दूना 8 1 9, बराबर आंसर क्या आ गया? 1:1 आया आंसर, आंसर आया। जेई मेंस में इंटीजर टाइप का सवाल आया था, इंपॉर्टेंट सवाल, लिखिए इसको। कोई है, कोई है।